बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5, मेजरमेंट टाइम। मेजरमेंट यानी पैमाइश, टाइम वक्त। अब अगर यूनिट नंबर 4 को देखें तो ये भी हमारे पास यूनिट है मेजरमेंट का, लेकिन इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट हैं। वो है लेंथ यानी लंबाई, मैस यानी वज़न, कैपेसिटी यानी सलाहियत या गुंजाइश। जबकि यूनिट नंबर 5 में हम टाइम की मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेजरमेंट यानी पैमाइश किसे कहते हैं। मेजरमेंट किसी भी चीज़ के साइज़, मकदार या हद को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हमें मुख्तलिफ़ अशिया या मकदारों को एक मेयारी तरीके से समझने और इनका मवाजना करने में मदद देती है। आज हम सीखेंगे टाइम को मैयर करना, कि वक्त को हम कैसे मैयर करते हैं। यहाँ पर आपको ये टॉपिक्स पढ़ाने का मकसद ये है कि टाइम का एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं उसको अपने अकॉर्डिंग मैयर करूँगी, कोई और शख्स उसको अपने अकॉर्डिंग मैयर करेगा, बल्कि उसके लिए एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया गया है कि टाइम को हम इसी तरीके से मैयर करेंगे। जिस तरह हमने यूनिट नंबर 4 में रीड किया कि लेंथ यानी लंबाई को मैयर करने का अपना एक फ़िक्स स्टैंडर्ड है, हम उसको उन्हीं यूनिट्स में मैयर करते हैं। इसी तरह मैस और कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इनके भी अपने फिक्स स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम कैपेसिटी में सॉलिड को मैयर करें या मैस में लिक्विड को मैयर करें। ये हम रीड कर चुके हैं कि कैपेसिटी में हम लिक्विड आइटम्स को लेते हैं, यानी जिस तरह दूध, पानी, चाय वगैरह, यानी लीटर का हिसाब हम रखते हैं। जबकि मैस में हम सॉलिड चीज़ों को लेते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो कि ठोस हैं, उनका वज़न मालूम करने के लिए हम मैस में उसको मैयर करते हैं। इस यूनिट की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हम चलते हैं वापस यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ टाइम की तरफ। अब ये हमारे पास एक जनरल टॉपिक है कि हम वक्त को कैसे मैयर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम वक्त देखते कहाँ पर है। जब हम ये मालूम करते हैं कि क्या टाइम हो रहा है तो हम किस चीज़ में वक्त को देखते हैं। हम जाते हैं क्लॉक की तरफ, यानी घड़ी। अब क्लॉक, घड़ी जो है, इसकी काफ़ी सारी इक़साम है हमारे पास, यानी ये काफ़ी सारी हालतों में पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी पेज पर आप देखें तो इन बच्चों के हाथ में जो क्लॉक है इसको हम कहते हैं वॉल क्लॉक, क्योंकि इसको दीवार पर लगाया जाता है। इसी तरह अगर इस पेज पर ऊपर आप देखें तो यहाँ पर ये जो क्लॉक आपको दिख रही है ये टेबल पर रखी जाती है, यानी ये साइज़ में छोटी होती है, इसको टेबल पर रखा जाता है। यहाँ ऊपर बेल होती है जो कि अलार्म के लिए यूज़ होती है, तो इसको कहा जाता है टेबल क्लॉक। इसके अलावा हम कलाई में जो घड़ी पहनते हैं उसको कहा जाता है रिस्ट वॉच। इसके अलावा पुराने ज़मानों में कुछ ऐसी छोटी क्लॉक्स होती थी जिनको लोग अपनी पॉकेट में रखा करते थे, तो उनको कहा जाता था पॉकेट क्लॉक। तो ये मैंने आपको घड़ियों की कुछ इक़साम बता दी हैं कि घड़ियाँ किन हालतों में पाई जाती हैं, यानी आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक क्लॉक को किन फॉर्म्स में देख सकते हैं। तो ये है वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, रिस्ट वॉच, पॉकेट क्लॉक। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि ये काम क्या करती हैं, यानी ये जो 4 फॉर्म्स हमने रीड की हैं ये क्या काम करती हैं, तो ये हमें टाइम बताती हैं। यानी ये चारों एक ही काम करती हैं, बस इनकी फॉर्म्स डिफरेंट हैं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ क्लॉक की बात करें तो वो हमारे पास 2 है। एक है डिजिटल क्लॉक और एक है एनालॉग क्लॉक। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर रीड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस पेज को देखते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टेबल क्लॉक की पिक्चर दी गई है जो कि क्लॉक की एक फॉर्म है, उसकी हालत है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बच्चे हैं, ये है बॉय और ये है गर्ल, और इनके हाथ में वॉल क्लॉक है। इसको हम दीवार पे लगाते हैं, आपके घरों में मौजूद होगी। अब नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको रीड करते हैं। लुक एट द क्लॉक, कि क्लॉक की तरफ देखिए, घड़ी की तरफ देखिए। व्हाट इज़ द टाइम, क्या वक्त हो रहा है। अब वक्त मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इस क्लॉक को एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या कुछ मौजूद है। आप देख सकते हैं ये एक राउंड शेप में है, इसको वॉल क्लॉक कहा जाता है, और इसमें डिजिट्स मौजूद हैं। इसमें किस नंबर तक डिजिट्स मौजूद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एक दिन में कितने घंटे मौजूद होते हैं? एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स यानी 24 घंटे मौजूद होते हैं। जबकि अगर आप इस क्लॉक की तरफ देखें तो इस क्लॉक में सिर्फ 12 तक के डिजिट्स मौजूद हैं। अब अगर हम 12 के साथ 12 को ऐड करें, 2 और 2 को ऐड करें तो आएगा 4, 1 और 1 को ऐड करें तो आएगा 2, तो इससे आता है 24। यानी एक दिन में ये सुइयाँ 2 दफ़ा घूमती हैं। यानी जब यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है और वापस यहाँ पर आए और फिर एक दफ़ा फिर से घूमकर यहाँ पर आए तो इसमें एक दिन गुजर जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं 2 सुइयाँ दी गई हैं आपको, जबकि क्लॉक्स में आमतौर पर 3 सुइयाँ मौजूद होती हैं। फर्स्ट हैंड यानी सुई को हैंड कहा जाता है। जो पहली सुई है वो होती है और यानी घंटे की, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्मॉल होती है, छोटी होती है। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं ये वाली सुई छोटी है तो ये है 3 पर, तो हम कहेंगे कि 3 बज रहे हैं, 3 o'clock। लेकिन अब हम मिनट की तरफ जाएंगे कि मिनट की सुई कहाँ पर मौजूद है। तो जो सेकंड हैंड है वो होती है मिनट्स की, ये लॉन्ग होती है। और जो थर्ड हैंड है जो यहाँ पर आपको इस पिक्चर में नहीं दिखाई गई वो होती है सेकंड की सुई, वो बहुत तेज़ी से हरकत कर रही होती है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो छोटी सुई है वो है 3 पर, तो ये हो गया 3, और जो लंबी सुई है वो है 12 पर, यानी मिनट्स है हमारे पास 0, 3 o'clock। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 o'clock। अब इसके साथ फिर AM PM लिखा जाता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, उसको हम आगे रीड करेंगे। अब हम मिनट्स की बात करते हैं। आप देख सकते हैं इस नंबर और इस नंबर के बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो है 1 2 3 4 5, यानी इन दोनों के दरमियान में 5 मिनट्स मौजूद हैं। इसी तरह इन दोनों के दरमियान में भी 5 मिनट्स मौजूद हैं, इन दोनों के दरमियान में भी, इन दोनों के दरमियान में भी, इन दोनों के दरमियान में भी। यानी आप देख सकते हैं कि इन दो डिजिट्स के दरमियान में 5 पॉइंट्स यानी 5 मिनट्स का गैप है। यानी जब सुई 12 पर होती है तो हम कहते हैं कि 0 मिनट है, लेकिन जैसे ही सुई 1 पर आती है तो हम कहते हैं कि 5 मिनट्स हैं, यानी 3 hours 5 minutes। अब जब सुई 2 पर आएगी तो हम कहेंगे ये 10 मिनट्स हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 3 hours and 10 minutes। अब जब सुई 3 पर आएगी तो ये हो जाएंगे 15 मिनट्स, फिर यहाँ पर हो जाएंगे 20 मिनट्स, 5 पर जब आएगी तो 25 मिनट्स, 6 पर जब आएगी तो 30 मिनट्स, 7 पर जब आएगी तो 35 मिनट्स, 8 पर होंगे 40 मिनट्स, 9 पर होंगे 45, 10 पर होंगे 50, 11 पर होंगे 55 और 12 पर हो जाएंगे 60। यानी मिनट की सुई यहाँ पर अपना एक राउंड कंप्लीट करेगी और फिर से वापस यहाँ से 0 से स्टार्ट करेगी। यानी 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब इसको आपने याद रखना है कि क्लॉक में हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट है और का, फिर 60 मिनट से 1 और बनता है और फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड का यूनिट। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, हर और यानी हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड्स मौजूद होते हैं।
तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को देखा दैट व्हाट इज़ द टाइम, तो टाइम हो रहा है 3 o'clock। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 127 की तरफ। जो रूल्स हमने रीड किए हैं आगे भी उनको एक्सप्लेन किया गया है, अब यहाँ से हम उनको डिटेल से रीड करेंगे। एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक्स, अब ये टाइप्स ऑफ क्लॉक है। क्लॉक की 2 टाइप्स हैं, एक है एनालॉग और दूसरी है डिजिटल क्लॉक। यहाँ पर आपको एक डायलॉग दिया गया है, इसको रीड करते हैं। उमैर, ये है उमैर। लुक अजीज़, अजीज़ देखिए, माई फादर ब्रॉट दिस वॉच फॉर मी, कि देखिए अजीज़, मेरे फादर ने मेरे लिए एक घड़ी ख़रीदी है। अब इस बच्चे के हाथ में आप देख सकते हैं, यानी रिस्ट, कलाई में आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने घड़ी बांधी हुई है। ये है रिस्ट वॉच। नेक्स्ट, अजीज़, वाओ, बहुत खूब, इट इज़ अ ब्यूटिफुल क्लॉक, ये एक बहुत खूबसूरत घड़ी है। कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक इट इज़, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आता, कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस किस्म की घड़ी है। हाउ डज़ इट टेल द टाइम, ये वक्त कैसे बताती है। अब ये जो टाइप्स ऑफ क्लॉक हैं इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क इनके वक्त बताने के अंदाज में है। ये डिफरेंट तरीक़ों से वक्त बताती है। इसको रीड करते हैं। उमैर, अब आप रिस्ट वॉच देख सकते हैं। उमैर, यस एजाज, इट इज़ एन एनालॉग क्लॉक, ये एक एनालॉग क्लॉक है। अब यहाँ से हम रीड करेंगे कि एनालॉग क्लॉक होती क्या है। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, यहाँ पर आप एनालॉग और एनालॉग के स्पेलिंग्स देख सकते हैं, ये डिफरेंट है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, बस ये ब्रिटिश इंग्लिश में है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है, मीनिंग इसका सेम ही है। इट हैज़ अ मिनट हैंड एंड एन और हैंड, कि इस घड़ी में एक मिनट हैंड है यानी एक मिनट की सुई है और एक और हैंड यानी घंटे की सुई है। विच मूव टू टेल द टाइम, जो कि चलती है तो मुझे वक्त बताती है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये है एनालॉग क्लॉक, जिसमें हैंड्स मौजूद होते हैं यानी सुइयाँ मौजूद होती हैं जो कि चलती है तो उससे हमें फिर वक्त का अंदाज़ा होता है। फ़िलहाल अगर हम देखें तो इस घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, ये है 3 o'clock। अजीज़, माई मदर हैज़ ऑल्सो बॉट अ क्लॉक फॉर माई रूम, कि मेरी वालिदा ने मेरे कमरे के लिए घड़ी ली है। देर इज़ नो और हैंड एंड मिनट हैंड, अब अजीज़ के लिए जो घड़ी ली है उसमें ना ही और हैंड मौजूद है और ना ही मिनट हैंड मौजूद है, यानी उसमें सुइयाँ मौजूद नहीं है। वी कैन सी द टाइम बाई लुकिंग एट द डिजिट्स ऑन इट, हम उसमें डिजिट्स देखकर वक्त बताते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिजिट्स के ज़रिए वक्त दिखाया जाता है। अब ये जो डिजिटल क्लॉक है, आजकल रिस्ट वॉच भी इसी टाइप्स में आई हुई हैं, डिजिटल क्लॉक के टाइप में। इसके अलावा जो डिजिटल क्लॉक्स हैं वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में होती हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन में टाइम देखें तो उसमें डिजिट्स दिखाई जाती हैं, ना कि एनालॉग क्लॉक यानी सुइयों के ज़रिए आपको टाइम नहीं दिखाया जाता। अब डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक ये 2 टाइप्स हैं जिनसे हम वक्त देखते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि एक राउंड शेप में होती है और उसमें 12 तक के डिजिट्स मौजूद होते हैं और उसमें हैंड्स मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए हम वक्त देखते हैं, जबकि डिजिटल क्लॉक में डिजिट्स के ज़रिए हम टाइम देखते हैं। उमैर, दिस इज़ कॉल्ड अ डिजिटल क्लॉक, इसको डिजिटल क्लॉक कहा जाता है। अब जो डिजिटल क्लॉक होती है वो या तो 12 डिजिट तक की होती है या फिर अक्सर इनमें 24 डिजिट्स तक की भी होती है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो इसको 24 आवर्स तक भी रखा जा सकता है, या अगर 12 आवर्स तक अगर हम इसको रखें तो फिर इसमें AM और PM का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट पेज पर रीड करेंगे कि AM और PM क्या है, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये दिन के 12 बजे हैं या रात के 12 बजे हैं, सुबह के 5 बजे हैं या शाम के 5 बजे हैं। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ क्लॉक के बारे में रीड किया। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके घर में एनालॉग क्लॉक मौजूद है या डिजिटल क्लॉक मौजूद है। इसके अलावा क्या आपके पास रिस्ट वॉच मौजूद है और आपकी जो रिस्ट वॉच है वो डिजिटल क्लॉक है या एनालॉग क्लॉक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 128 की तरफ।
अब यहाँ पर हम वक्त को पढ़ना सीखेंगे। लुक एट द क्लॉक्स एंड राइट द टाइम, कि घड़ियों की तरफ देखिए और वक्त बताइए। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन घड़ियों में 2 ही सुइयाँ मौजूद है, सेकंड की सुई आपको नहीं दी गई, कोई बात नहीं। अब ये छोटी सुई है और ये वाली बड़ी सुई है। छोटी सुई है 6 पर और बड़ी सुई है 12 पर, यानी और की जो सुई है वो है 6 पर और मिनट की सुई जो है वो है 0 पर। फिलहाल जब 1 पर आएगी तब हमारे पास 5 मिनट्स होंगे। तो ये है 6 AM। अब यहाँ पर यूज़ किया गया है AM। सबसे पहले की पॉइंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको रीड करेंगे। की पॉइंट, द टाइम फ्रॉम मिडनाइट टू 12 नून, कि रात के 12 से दिन के 12 तक इज़ नोन एज एंटी मेरिडम विच कैन बी रिटन एज AM, कि रात के 12 से दिन के 12 तक को हम एंटी मेरिडम कहते हैं, जिसको हम AM लिख सकते हैं। सिमिलरली द टाइम फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट, फिर दिन के 12 से रात तक के 12 तक इज़ नोन एज पोस्ट मैरिडम विच कैन बी रिटन एज PM, उसको पोस्ट मैरिडम कहा जाता है, जिसको हम PM लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सुबह की 6 बजे हैं, क्योंकि बच्चा कह रहा है दैट वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसके साथ हम लिखेंगे AM यानी एंटी मैरिडम। नेक्स्ट वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अब आप स्कूल किस टाइम जाते हैं आपको क्लॉक पर दिखाया गया है। जो छोटी सुई है वो है 8 पर, तो हम लिखेंगे 8, और जो मिनट की सुई है वो है 12 पर यानी 0। तो ये है 8 AM, 8 एंटी मैरिडम यानी सुबह का टाइम है, तो इसके लिए AM यूज़ होगा। नेक्स्ट स्कूल टाइम एंड्स, अब स्कूल का वक्त ख़त्म हो चुका है। एंड वी गो होम, और हम घर जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि रात के 12 से दिन के 12 तक, यानी अब दिन के 12 का टाइम गुजर चुका है। अब सुई वापस आ रही है। अब सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है, यानी 12 के बाद फिर से 1 और 2 बज रहे हैं, तो इसके साथ हम PM लिखेंगे, क्योंकि दिन के 12 से फिर रात तक के 12 के साथ हम PM लिखते हैं, यानी पोस्ट मैरिडम। अब छोटी सुई है 2 पर और मिनट की सुई है 12 पर, यानी मिनट्स हैं 0, तो ये है 2 PM। नेक्स्ट वी हैव डिनर, हम रात का खाना खाते हैं। अब रात का खाना हम जब खाते हैं तो ये दिन के 12 से रात तक के 12 के दरमियान का टाइम है, तो इसमें आएगा PM। छोटी सुई है 8 पर और मिनट की सुई है 12 पर, यानी 0 मिनट्स हो रहे हैं, तो ये है 8 PM। रात के खाने को डिनर कहते हैं, दिन के खाने को लंच कहते हैं, और सुबह नाश्ते को कहते हैं ब्रेकफास्ट। ये आपको याद होने चाहिए। ये आपके दिन की 3 मील्स हैं, 3 खुराकें हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो यहाँ पर हमने टाइम लिखना सीखा, हमने क्लॉक्स को देखा। जहाँ पर छोटी सुई मौजूद होती है उस डिजिट को हम पहले लिखते हैं, यानी वो घंटा होता है, और उसके बाद जो बड़ी सुई है वो जिस डिजिट पर मौजूद होगी उसके साथ हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। की पॉइंट को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 129 की तरफ। रीड द टाइम फ्रॉम एनालॉग क्लॉक एंड राइट इट इन द बॉक्सेस, के दिए हुए एनालॉग क्लॉक में से टाइम को देखिए और वक्त को फिर इन बॉक्सेस में लिखिए। अब यहाँ पर हम मिनट को लिखना सीखेंगे कि मिनट्स को कैसे लिखते हैं। अब फर्स्ट है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि जो छोटी सुई है वो 6 और 7 के दरमियान है। अब जिन 2 डिजिट्स के दरमियान में ये है, तो राइट साइड से हम देखेंगे कि राइट साइड पे जो डिजिट आएगा उसको हम लिखेंगे, यानी ये 6 बज रहे हैं। लेकिन अब हम मिनट को देखेंगे, मिनट की जो सुई है वो है 6 पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 और 1 के दरमियान हो गए 5 मिनट्स। अब 2 पर 10 मिनट्स, 3 पर 15, 4 पर 20, 5 पर 25 और 6 पर हो गए हैं 30 मिनट्स। तो ये है 6 और एंड 30 मिनट्स, यानी 6:30 बज रहे हैं। आम जुबान में हम इसको कहते हैं 6:30 बजे, यानी घंटा अभी 6 का ही चल रहा है, 7 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 30 मिनट्स और गुजरेंगे तो फिर जो छोटी सुई होगी ये आहिस्ता आहिस्ता 7 पर आ जाएगी और हमारे पास 7 बज जाएंगे। अब नेक्स्ट को आप देखिए, छोटी सुई है 3 पर और बड़ी सुई है 3 पर, तो 3 तक हमारे पास 5, 10 एंड 15 मिनट्स होते हैं, तो ये है
3 hour and 15 minutes। अब लास्ट क्लॉक में आप देख सकते हैं कि जो छोटी सुई है वो ऑलमोस्ट 8 पर है, लेकिन अगर बड़ी सुई को हम देखें तो ये है 11 पर, यानी 55 मिनट्स हो रहे हैं। इसको आप काउंट कीजिए, 6 तक को हमने काउंट किया था, ये हो रहे थे 30 मिनट्स, फिर 5 मज़ीद हम ऐड करेंगे तो 35, फिर 40, 45, 50 एंड 55, तो ये हो रहे हैं 55 मिनट्स। लेकिन अगर हम देखें तो 8 अभी पूरे नहीं बजे, यानी ये है 7 hours and 55 मिनट्स, यानी छोटी सुई तकरीबन 8 पर होने वाली है अभी, यानी अभी ये 5 मिनट्स रहते हैं। जब ये बड़ी सुई 12 पर हो जाएगी, ये मिनट्स 60 हो जाएंगे, तो ये जो छोटी सुई है ये एग्जैक्टली 8 पर हो जाएगी। तो ये है हमारे पास 7 hours and 55 मिनट्स। अब नीचे की इफेक्ट पोर्शन दिया गया है, इसको रीड करते हैं। There are 1 to 12 digits on the dial of an analog clock, के एनालॉग क्लॉक में 12 तक के डिजिट्स मौजूद होते हैं। द लॉन्ग हैंड शोज द मिनट्स एंड स्मॉल हैंड शोज आवर्स, कि जो लंबी सुई है वो मिनट दिखाती है और जो छोटी सुई होती है वो और यानी घंटे दिखाती है। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, यानी इस घड़ी में 1 घंटे में 60 मिनट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह सेकंड की सुई भी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आती है, तो उसमें भी 60 सेकंड्स ही मौजूद होते हैं, यानी 1 मिनट में, यानी जब ये सुई यहाँ से यहाँ तक जाती है तो इसमें भी 60 सेकंड्स मौजूद हैं। फ्रॉम द गिवन डिजिटल क्लॉक, अब आपको डिजिटल क्लॉक्स दी गई हैं। रीड द टाइम एंड राइट इन द बॉक्सेस, अब हमने यहाँ से टाइम को रीड करना है और फिर इन बॉक्सेस में लिखना है। पहले की फैक्ट पोर्शन को रीड करते हैं। देयर आर ओनली डिजिट्स इन द डिजिटल क्लॉक, अब डिजिटल क्लॉक्स में सिर्फ डिजिट्स यानी सिर्फ एदाद, सिर्फ नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं। द लेफ्ट साइड डिजिट्स शोज द आवर्स while the right side digits show the minutes, जो लेफ्ट साइड पर डिजिट्स मौजूद हैं वो आपको और यानी घंटा दिखाते हैं, जबकि राइट साइड पर जो डिजिट्स मौजूद होते हैं वो आपको मिनट्स दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे नंबर मौजूद है वो है और जो यहाँ पर राइट साइड पर नंबर मौजूद है वो है मिनट्स, यानी 3 hours and 15 मिनट्स। इसको आप रीड करेंगे 9 hours and 20 मिनट्स, 12 hours and 46 मिनट्स। अब अगर हम इसको AM PM में लिखें, अगर ये सुबह के 9:20 है तो इसके साथ हम लिखेंगे AM। अगर ये रात का टाइम हो रहा है तो फिर हम इसके साथ AM ही लिखेंगे, क्योंकि रात के 12 के बाद PM से AM चेंज हो जाता है। और अगर ये दिन का टाइम हो रहा है तो फिर हम इसके साथ PM लिखेंगे, यानी दोपहर का छुट्टी का जो टाइम होता है तकरीबन ये वो टाइम है। Teaching point. Place analog clock and digital clock in front of student and help them in reading time. Repeat this activity a number of time. कि बच्चों के सामने ये डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक रखिए और उनको वक्त पढ़ना सिखाइए, और ये एक्टिविटी उनसे बार बार करवाएं ताकि वो वक्त पढ़ना सीखें। तो यहाँ पर हमने टाइम की मेजरमेंट के बारे में कुछ रूल्स देखे। हमने टाइप्स ऑफ क्लॉक के बारे में पढ़ा कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है डिजिटल और एक है एनालॉग क्लॉक। जो एनालॉग क्लॉक है ये तकरीबन हम सब के घरों में मौजूद है वॉल क्लॉक की शक्ल में, यानी दीवार पर जो घड़ी लगी हुई होती है। इसके अलावा जो डिजिटल क्लॉक है ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं। आजकल ये भी वॉल क्लॉक की सूरत में आए हुए हैं, या फिर जो रिस्ट वॉचेस हैं वो भी इस टाइप में हमें टाइम दिखाती हैं। तो यहाँ पर हमने रीड किया क्लॉक्स और टाइम के बारे में। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जो बातें हमने यहाँ पर सीखी हैं उसी से रिलेटेड अब हमारे पास एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइम इन AM एंड PM इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। अब यहाँ पर हमने AM और PM का ध्यान रखना है, टाइम लिखना है बॉक्सेस में। क्लॉक्स हमें दी हुई हैं और साथ में हमें पिक्चर्स भी दी हुई है जिनसे हम AM और PM का अंदाज़ा लगाएंगे और यहाँ पर टाइम को मेंशन करेंगे। फर्स्ट, खालिद गोज़ टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग, कि खालिद सुबह में ऑफिस जाता है। अब सुबह का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे AM, क्योंकि रात के 12 से दिन के 12 तक का टाइम आता है AM में। अब अगर हम क्लॉक की तरफ देखें तो 8 से सुई थोड़ी आगे जा चुकी है, तो
और हमारे पास 8 है और मिनट्स जो हैं ये हमारे पास सुई 6 पर है, तो 30 मिनट्स हो रहे हैं, यानी 8:30 AM। नेक्स्ट, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, कि शाम में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इवनिंग का जो टाइम है ये आता है PM में, यानी दिन के 12 से रात तक के 12 के दरमियान का टाइम आता है PM में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो और की सुई है वो 4 और 5 के दरमियान मौजूद है, यानी घंटा हो रहा है 4, और मिनट्स जो हैं ये सुई है 8 पर। तो 8 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 5 ज़ार 40, तो मिनट्स हो रहे हैं हमारे पास 40, और हम लिखेंगे PM, यानी 4:40 PM। नेक्स्ट, आयशा राइड्स ऑन बस फॉर गोइंग टू स्कूल, कि आयशा स्कूल जाने के लिए बस पर सवार होती है। अब स्कूल जाने की बात हो रही है, यानी सुबह का टाइम है, तो सुबह के साथ हम AM लगाते हैं। टाइम आप देखिए सुई मौजूद है 7 और 8 के दरमियान, तो यानी घंटा हमारे पास हो रहा है 7, और मिनट की सुई है 5 पर। 5 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 ज़ार 25, तो टाइम हो रहा है 25, मिनट हो रहे हैं 25, और इसके साथ हम लिखेंगे AM, तो टाइम हो रहा है 7:25 AM। नेक्स्ट, द बस फ्रॉम द सिटी रीचेज द विलेज इन द इवनिंग, कि शहर से गांव जाने वाली बस शाम में पहुंचती है, किस टाइम? 7:25। अब शाम का टाइम है तो इसके साथ हम लिखेंगे PM, 7:25 PM। अब डिजिटल क्लॉक आपको दी गई है, टाइम आपको ऑलरेडी बताया गया है, सिर्फ आपने AM PM लिखना है। वी हैव डिनर, हम रात का खाना खाते हैं, ऑन 8:35 PM, क्योंकि दिन के 12 से रात तक के 12 के दरमियान का टाइम आता है PM में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 131 की तरफ। रीड द टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग एनालॉग क्लॉक एंड राइट इन द बॉक्स, कि दिए हुए एनालॉग क्लॉक में टाइम लिखिए और फिर इनको नीचे बॉक्सेस में लिखें। फर्स्ट आप देख सकते हैं छोटी सुई है 5 पर, तो और हो रहा है हमारे पास 5, और मिनट्स 12 पर है क्लॉक, यानी मिनट्स हो रहे हैं 0, तो ये है 5 o'clock। नेक्स्ट, छोटी सुई 6 और 7 के दरमियान मौजूद है, यानी 7 पर कम्प्लीटली नहीं पहुंची, तो और यानी घंटा हो रहा है 6, और मिनट की सुई है 8 पर। यहाँ से ये हो गए हैं 0 मिनट्स, और ये हो गए 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40, तो मिनट्स हो रहे हैं 40, 6 hours and 40 minutes। नेक्स्ट, छोटी सुई है 3 पर और बड़ी सुई है 12 पर, यानी मिनट्स है हमारे पास 60 कंप्लीट हो गए हैं, और दोबारा से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मिनट्स हैं हमारे पास 0। नेक्स्ट, छोटी सुई है 4 पर, यानी 4 बज रहे हैं, और मिनट की सुई कहाँ पर है? ये अब 12 से आगे आ चुकी है। अब इन पॉइंट्स को आप काउंट कीजिए, 1 minute 2 minute एंड 3 minutes, 4 और एंड 3 minutes। नेक्स्ट, छोटी सुई 4 और 5 के दरमियान में है, अभी 5 पूरे नहीं बजे, यानी 4 बज रहे हैं, और मिनट्स कितने हैं? 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40, मिनट हो रहे हैं 40, यानी 4 hours and 40 minutes। नेक्स्ट पेज नंबर 132। अब जो छोटी सुई है वो 10 और 11 के दरमियान में है, 11 तक कम्प्लीटली नहीं पहुंची, 11 तक पहुंचने में अभी इसको 10 मिनट्स बाकी हैं, तो हम लिखेंगे 10 और मिनट्स क्या हैं? मिनट हो रहे हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, 10 hours and 50 minutes। नेक्स्ट, छोटी सुई मौजूद है 9 और 10 के दरमियान, अभी पूरे 10 नहीं बजे बल्कि 5 मिनट रहते हैं, तो हम लिखेंगे 9 hours एंड यहाँ तक आते हैं 55 minutes। नेक्स्ट, छोटी सुई है 8 और 9 के दरमियान, अभी 9 तक पूरी नहीं गई, तो हम लिखेंगे 8 hours, और मिनट्स हो रहे हैं हमारे पास, 9 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ, तो आएंगे 45, 8 hours and 45 minutes। अब नेक्स्ट में छोटी सुई 1 और 2 के दरमियान मौजूद है, तो हम लिखेंगे 1 और
और इसके बाद आप देखें 25 to 30 के दरमियान में अब ये सुई मौजूद है, यानी यहाँ पर हो गए हैं 25, ये 26, 27 एंड 28, 1 hour and 28 minutes। अब इसके सीखने का तरीका क्या है कि आप घड़ी को देखते ही टाइम का अंदाज़ा लगाएं। तो आप ये देखें कि यहाँ पर पूरे बज रहे हैं, यानी 0 मिनट्स हैं। 3 पर हो जाते हैं 15 मिनट्स, 6 पर हो जाते हैं 30 मिनट्स और 9 पर हो जाते हैं 45 मिनट्स। इसके अलावा एक आसान तरीका ये भी है कि आप इस डिजिट को 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हर डिजिट में 5 मिनट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया, जिसमें हमने टाइम लिखना सीखा फ्रॉम डिजिटल क्लॉक एंड एनालॉग क्लॉक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीड एंड राइट डेज एंड डेट्स फ्रॉम द कैलेंडर। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ टाइम को स्टार्ट किया। इस यूनिट में हम टाइम के मुतल्लिक ही रीड करेंगे कि हम टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं। आज का टॉपिक था हमारा क्लॉक्स यानी घड़ियों पर। हमने डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स रीड की और टाइम को मेजर करना सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।